नमस्कार मित्रों, मैं सोनू शांडिल्य। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जो देश का माहौल चल रहा है, बड़ा ही गंभीर स्थिति में चल रहा है देश। मैंने कल श्रद्धा के पिता को टीवी पर देखा, वो किस तरह रो रहे थे। और न जाने पहले भी ऐसी कितनी बेटियों को बर्बाद कर दिया गया है। अभी का एक मामला है कि एक बेटी को पेचकस से गोद कर मार दिया गया है और एक को फांसी देकर मार दिया गया है। हमारे देश में पहले ऐसी वीरांगनाएं होती थी, ऐसी वीर स्त्रियां होती थी जो अपने शरीर को छूने नहीं देती थी। जैसे रानी पद्मावती ने अपने शरीर को छूने नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, और 100 राजपूतानियों के साथ में जोहर कर लिया था। ऐसे ही गुंदुमल की बेटी ने अपना सर कटवाना स्वीकार किया था, और परमाल और सूरज देवी ने भी अपनी लाज बचाने के लिए खुद अपने आप को खंजर घोंप लिया था। मेरी सभी बेटियों से विनती है, ये प्रार्थना है कि ऐसा कृत्य न करें कि माता पिता को रोना पड़े और सर झुकाना पड़े समाज के आगे। उसी पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और बेटियां इसे गौर से सुने, सभी सनातन बेटियां इसे गौर से सुने। माता पिता के सुंदर सपने सारे चकनाचूर हों, माता पिता के सुंदर सपने सारे चकनाचूर हों, क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। माता पिता के सुंदर सपने सारे चकनाचूर हों, क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। जन्म हुआ जब तेरा घर में समझे सब देवी आई है, पापा की प्यारी सी गुड़िया खुशियां घर में लाई है। बड़े प्यार से गोद में लेकर तेरा पिता निहारा था, तेरा होना तेरे पापा को खुद अपने से प्यारा था। तेरा चेहरा उनको लगता कोई चंदा का नूर हो, क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। क्यों कुल की मर्यादा का थोड़ा भी तुझको ध्यान नहीं, क्यों कुल की मर्यादा का थोड़ा भी तुझको ध्यान नहीं। जाति धर्म और लोक लाज का तुझ में बिल्कुल ज्ञान नहीं। मम्मी पापा बाद में खाते पहले तुझे खिलाते थे, मम्मी पापा बाद में खाते पहले तुझे खिलाते थे। उंगली पकड़ाकर वो अपनी चलना तुझे सिखाते थे। चाहते थे अच्छाइयों में नाम तेरा मशहूर हो, पर क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। भूल गई क्या पद्मिनी के राजपुताना जौहर को, भूल गई क्या पद्मिनी के राजपुताना जौहर को। क्या भूली हो दुर्गावती के युद्ध जीत रण कौशल को। न जाने कितनी बार अकबर को रानी दुर्गावती ने हराया है, और जो भी शत्रु उसके सामने आया है दुर्गावती ने उसका सफाया कर दिया है। बड़ी वीरता के साथ में लड़ी, अकेली स्त्री थी, पति के मरने के बाद भी बड़ी वीरता के साथ में लड़ी है। तो भूल गई क्या पद्मिनी के राजपुताना जौहर को, क्या भूली हो दुर्गावती के युद्ध जीत रण कौशल को। सूरज देवी और परमाल ने अपनी लाज बचाई थी, खंजर खुद अपने को घोंपा ऐसी विपत्ति आई थी। हिंदुस्तान के शौर्य का थोड़ा तो तुम्हें गुरूर हो, क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया। राजा दाहिर के समय पर उनके एक दीवान थे गुंदुमल, उनकी बेटी को जब देश जीत लिया गया तो उनकी बेटी को सरदार के पास भेजा गया, लेकिन उसने मीर कासिम की बेगम बनने से इनकार कर दिया, कहने लगी कि मेरा सर काट दो। तो गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, कासिम की बेगम बनने से साहस से इनकार किया। रूपमती का रूप देखकर बाज बहादुर युद्ध को आया था, रानी के पराक्रम के आगे नहीं टिकने वो पाया था। हमारे यहाँ स्त्रियां भी इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली थी कि पति के मरने के बाद भी वो इतना साहस रखती थी कि अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा कर सकें और दूसरा कोई उनके राज्य में न घुसे। तब तक उनमें प्राण था, वो लड़ती रही। तो रूपमती का रूप देखकर बाज बहादुर उन्हें जीतने के लिए आया था, लेकिन रूपमती का रूप देखकर बाज बहादुर युद्ध को आया था, रानी के पराक्रम के आगे नहीं टिकने वो पाया था। वीरता का इनकी तुम पर भी थोड़ा चढ़ा सुरूर हो, क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। लव जिहाद की आग में क्या ऐसे ही झोंकी जाओगी,
लव जिहाद की आग में क्या ऐसे ही झोंकी जाओगी, उसने किया निकाह दूसरा रोती वापस आओगी। 35 टुकड़ों में काटा है श्रद्धा के विश्वास को, 35 टुकड़ों में काटा है श्रद्धा के विश्वास को, फांसी देकर रोक दिया है तुनिशा के हर सांस को। रक्षा अपनी करना सीखे हौसला इतना जरूर हो, रक्षा अपनी करना सीखे हौसला इतना जरूर हो, और क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। माता पिता के सुंदर सपने सारे चकनाचूर हो, क्यों करती हो ऐसा तुम वो रोने पर मजबूर हो। मेरे सनातन भाइयों, यदि आपको ये कविता पसंद आई है और बेटियों में जागरूकता करने के लिए आप इन्हें सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, जरूर सुनाइए। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।